महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम अंक 15वें श्लोक। इससे पूर्व हमने पढ़ा कि लक्ष्मण जी ने सीता जी के मनोविनोद के लिए चित्रवीथि बनवाई है, जिसमें कि राम के चरित्र से संबंधित प्रमुख घटनाओं के चित्र चित्रित करवाए हैं। उन्हीं को दिखाते हुए लक्ष्मण इदम तद आलेख्यम, यही वो आलेख है, चित्र है। सीता निर्वर्ण्य देखती हैं उसे और फिर पूछती हैं, क इते उपरि निरंतर स्थिता उपस्तुवंतीयु आर्यपुत्रम, ये ऊपर निरंतर खड़े हुए कौन हैं जो कि आर्यपुत्र की स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं, हे देवी, एतानि तानि स रहस्यानि जृंभकास्त्राणि यानि भगवतः कृशाश्वात् कौशिक ऋषिम उपसंक्रांतानि तेन च ताटकावधे प्रसादीकृतान्य आर्यस्य। हे देवी, ये वो रहस्यमय जृंभकास्त्र हैं जिनको कि भगवान कृशाश्व से कौशिक ऋषि ने प्राप्त किया था और उनके द्वारा ताड़का वध से प्रसन्न होकर आर्यपुत्र को सौंप दिया गया है। राम कहते हैं, वंदस्व देवी दिव्यास्त्राणि, हे देवी, इनकी वंदना करो। ये दिव्यास्त्र हैं, कोई मामूली अस्त्र नहीं है, क्योंकि ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परः सहस्रम शरदाम तपांसि एतान्यदर्शन गुरवः पुराणः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि। हे देवी, ये वो दिव्य अस्त्र हैं जिनको पुरातन ब्रह्मा आदि ऋषियों ने, गुरुओं ने ब्रह्महिताय, ब्रह्म हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, परः सहस्रम शरदाम तपांसि तप्त्वा, 1000 से भी अधिक वर्षों तक तप करके एतान्य दर्शन, इन अस्त्रों को देखा था। किस प्रकार से? स्वान्येव तेजांसी तपोमयानी, तपोमयानी स्वानि एव तपोमयानी तेजांसी, अपने ही तप के तेज को मानो, मानो उनके तप से उत्पन्न जो तेज था, उस तेज को उन्होंने इन दिव्य अस्त्रों के माध्यम से साक्षात देखा था। किसके लिए देखा था? ब्रह्महिताय, ब्राह्मणों के हित के लिए, या वेद जो हैं उनके हित के लिए, कल्याण के लिए, रक्षा के लिए। तो ये वो अद्वितीय दिव्य अस्त्र हैं जिनको कि हमारे वंश में परंपरागत रूप से प्राप्त किया गया है। और हे देवी, नम एतेभ्य, तो देवी जो सीता हैं उनके लिए नमस्कार करती हैं। फिर राम कहते हैं, सर्वथा इदानीम स्वत प्रसूतिम उपस्थास्यन्ति, ये अब तुम्हारी जो पूर्ण रूप से तुम्हारी संतान के पास पहुंच जाएंगे, अर्थात मेरे उपरांत इनकी प्राप्ति तुम्हारे होने वाली संतान को हो जाएगी। सीता कहती हैं, अनुग्रहीता अस्मि, यह कहकर तो आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया, कृतार्थ कर दिया। इसके उपरांत लक्ष्मण कहते हैं, अगला चित्र दिखाते हुए कहते हैं, एष मिथिला वृत्तांत है। ये जो अगला चित्र आप देख रही हैं, इसमें मिथिला से संबंधित वृत्तांत चित्रित किया गया है। सीता कहती हैं, अहो दलन नव नीलोत्पल श्यामल स्निग्ध मसृण शोभमान मांसलेन तेह सौभाग्येन
विस्मय स्मित तात दृश्यमान सौम्य सुंदर श्री नारद त्रुटि शंकर शरासनः शिखंड मुग्ध मुखमंडलः आर्यपुत्र आलिखित है। अरे विकसित नवीन कमल के समान श्यामल वर्ण वाले, स्निग्ध और कोमल तथा मांसल अर्थात गठीले शरीर वाले, जिसकी सुंदरता के कारण इनकी शोभा को जो पिताजी हैं वो बड़े ही आश्चर्य से अपलक टकटकी लगाकर देख रहे हैं, जिन्होंने शिव धनुष तोड़ डाला है, ऐसे काक पक्षों से रमणीय अर्थात जिनके मस्तक पर लहराते हुए बाल देखने में मनोहर प्रतीत हो रहे हैं और भोले भाले से मुखमंडल वाले आर्यपुत्र इसमें चित्रित किए गए हैं। लक्ष्मण है आर्य पश्य पश्य, हे आर्या देखिए, संबंधिनो वशिष्ठ आदीन एष तातस्तवार्चति गौतमश्च शतानंदो जनका नाम पुरोहित है। जनकों के जनक के पुरोहित गौतम पुत्र शतानंद संबंधिने वशिष्ठ आदीन तातः तव अर्चति, तव तातः अर्चति, तुम्हारे पिता अर्चति अर्चना कर रहे हैं, किसकी? वशिष्ठ आदि संबंधियों की। किसके साथ मिलकर के? जो जनक के पुरोहित हैं गौतम पुत्र शतानंद के साथ मिलकर अपने संबंधी वशिष्ठ की अर्चना कर रहे हैं। रामः शुश्लिष्टम एतत्, यह तो बहुत ही सुंदर है। जनकानां रघूणां च संबंधः कस्य न प्रियः यत्र दाता गृहीता च स्वयं कुशिक नंदन है। अर्थात जनकानाम रघुनाम च, जनकवंशियों का और रघुवंशियों का संबंध है, जो संबंध है कस्य न प्रिय है, वो किसको प्रिय नहीं है, अर्थात सभी को प्रिय है। क्यों? क्योंकि यत्र दाता, जहाँ दान देने वाले दाता भी और ग्रहीता भी, देने वाले और लेने वाले दोनों ही कुशिक नंदन हैं। कुशिक नंदन विश्वामित्र हैं। तो ऐसा यह है रघुवंशियों का और जनकवंशियों का संबंध भला किसे प्रिय नहीं है। सीता एते खलु तत्काल कृत गोदान मंगलाश्चत्वारो भ्रातरो विवाह दीक्षिता यूयम अहो जानामि तस्मिन् एव प्रदेशे तस्मिन् एव काले वर्ते। अगले चित्र की ओर इशारा करती हुई सीता कहती हैं कि ये जो चित्र है जिसमें कि गोदान संस्कार कराए हुए और इस वजह से मुंडन कराए हुए आप चारों ही भाई विवाह के लिए दीक्षित दर्शाए गए हैं, खड़े हुए हैं। तो इस चित्र को देख करके तो ऐसा सा आभास हो रहा है कि मानो तो मैं तस्मिन् एव प्रदेशे, उसी स्थान पर, उसी जगह पर, तस्मिन् एव काले वर्ते, और उसी समय में मौजूद हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं चित्र देख रही हूँ, अपितु मुझे ऐसा आभास हो रहा है मानो तो मैं उसी समय में और उसी स्थान पर पहुँच गई हूँ। राम कहते हैं समयः सवर्तत इवैष यत्र माम समानंदित सुमुखी गौतमार्पितः अयम आग्रहीत कमनीय कंकड़स्तव मूर्तिमान एव महोत्सवः करः। हे सुमुखी, समय सवर्तत इव एष, एष यह, समय समय, ततेव वर्तत वही हो, ऐसा मुझे लग रहा है। इस चित्र को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो वो समय ही यहाँ पर आकर के मौजूद हो गया है जब, हे सुमुखी, गौतम अर्पित है, गौतम ऋषि के द्वारा अर्पित कराया गया, समानंदित, जिसने मुझे आनंदित किया था। किसने? अयम, यह, आग्रहित, जिसको ग्रहण किया था,
किस प्रकार के? कमनीय कंकड़ है, कंकण से युक्त जो कमनीय है ऐसा तब तुम्हारा कर है हाथ, और जिसको ग्रहण करके मूर्तिमान एवं महोत्सव है। मुझे ऐसा आनंद प्राप्त हुआ था जिसने मुझे समानंदित, ऐसा आनंदित किया था, ऐसा आनंद दिया था मानो तो मूर्तिमान साक्षात मेरे लिए कोई महोत्सव हो। महोत्सव में पहुंच करके व्यक्ति को जैसा आनंद प्राप्त होता है, खुशी मिलती है, तो तुम्हारा विवाह के समय गौतम ऋषि के द्वारा जो अर्पित करवाया गया था और जिसको ग्रहण करके हे सुमुखी मुझे उस कमनीय कंकण युक्त तुम्हारे हाथ को ग्रहण करके इस प्रकार का सुख, इस प्रकार के आनंद की अनुभूति हुई थी मानो तो मैं किसी महोत्सव का आनंद ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो ये समय है।